कब मिलेगी राहत की सांस? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल चुका है। जहां एक तरफ दिल्ली वाले बढ़ते प्रदूषण की मार झेल रहे, तो वहीं पर दूसरी तरफ गिरते तापमान के बीच अब दिल्ली में 2 दिनों तक बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। उत्तर भारत में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए सोमवार मंगलवार को बारिश होने की संभावना। ऐसे में दिल्ली वालों को सर्दी का सितम अब जूझना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं पर अधिकतम पारा 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है, प्रदूषण लेवल खतरनाक स्तर पर फिलहाल पहुंच चुका है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, 5 अलग-अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपको दिखाने वाले। लोधी रोड, कर्तव्य पथ, आनंद विहार, सिग्नेचर ब्रिज और अक्षरधाम, ये तमाम वो इलाके जहां पर प्रदूषण काफी ज्यादा संख्या में आपको नजर आएगा। देखिए आप विजिबिलिटी कितनी कम हो चुकी है, AQI का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये 5 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है कि लोधी रोड, कर्तव्य पथ, सिग्नेचर ब्रिज, आनंद विहार, अक्षरधाम, ये 5 वो इलाके जहां पर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और दम घोंटू हवा से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। आप तस्वीर आपकी पहली जो आप देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं विजिबिलिटी लोधी रोड में कितनी कम है और कर्तव्य पथ पर भी आपको लोग चलते हुए नजर आएंगे। हालांकि इन लोगों का कहना है कि सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिग्नेचर ब्रिज, आनंद विहार, अक्षरधाम में भी आलम कुछ ऐसा ही है। और देखिए दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली में 2 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आज और कल बारिश के आसार है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। दिल्ली में इस वक्त AQI 400 के पार, कुछ जगहों पर तो गंभीर श्रेणी में इस वक्त AQI पहुंच चुका है। और इसी के तहत आपको बता दें कि लगातार दिल्ली वासियों की मुश्किलें, NCR के लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कब रात की सांस लेंगे लोग? प्रदूषण से आखिर निजात अब कब मिलेगी? हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे क्या? ये तमाम वो सवाल जो यहाँ के लोग फिलहाल पूछ रहे हैं। और मौसम विभाग की तरफ से हालांकि पूर्वानुमान जताया गया कि बारिश की संभावना है और उत्तर भारत में बारिश को लेकर अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है। आज और कल बारिश की संभावना। AQI दिल्ली में 400 के पार। और देखिए दिल्ली में मौसम के बदलते मिजाज, प्रदूषण की स्थिति का जायजा हमारे संवाददाता केशव झा ने लिया है। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल गया। जहां एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली वासी बढ़ते प्रदूषण का मार झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बढ़ते ठंडक के बीच 2 दिनों तक हल्की बारिश होने की संभावना दिल्ली में मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो जहां एक तरफ जो पोल्यूशन का लेवल है, जो AQI का लेवल है, जो आज भी तकरीबन 500 के आसपास बना हुआ है, उससे तो निजात मिल जाएगा। लेकिन इस बढ़ते ठंडक के बीच दिल्ली वासी को ठिठुरन और ठंड का एहसास और ज़्यादा हो जाएगा। इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पे मौजूद हूँ और आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि दिल्ली में जो AQI के लेवल है वो कितनी है। अगर आज AQI के लेवल की बात करें तो आज तकरीबन 500 के आसपास दिल्ली NCR में जो AQI का लेवल है वो दर्ज किया गया। उसका जीता जागता ये जो उदाहरण है आप इस वक्त दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देख सकते हैं कि इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि दिल्ली के आसमान में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धूल की चादर ही आपको दिखेगी। अगर आज मिनिमम तापमान की बात करें दिल्ली की, तो आज का जो मिनिमम तापमान है दिल्ली का वो 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की अनुमान जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि 2 दिनों तक दिल्ली में हल्की बारिश होगी। अगर बारिश होती है तो एक तरफ जहां पॉल्यूशन के मार से दिल्ली वालों को निजात मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी में ठिठुरन और ठंड बढ़ जाएगी। कैमरामैन अरविंद रावत के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली। दिल्ली में पोल्यूशन का बहुत बुरा हाल है। पिछले 3-4 हफ्ते पहले तो बहुत ही बुरा हाल था, जब AQI हमारा 450-500 तक था, बिल्कुल ग्रीवियस स्टेज में था। अभी भी थोड़ा सा बेटर हुआ है, लेकिन अभी भी कंफर्टेबल नहीं है। पोल्यूशन की वजह से काफ़ी दिन तक हम एक्सरसाइज नहीं कर पाए, तो मतलब शरीर में थोड़ा सा ज़रूरत लगने लगी थी एक्सरसाइज करने की। तो पिछले 2-3 दिन से मैं निकला हूँ, लेकिन दिन में मेरे को थोड़ा खांसी रहती है। ये सब पोल्यूशन के कारण है। तो दिल्ली वासी कह रहे हैं कि प्रदूषण की वजह से घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ती जा रही है और लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। आपने केशव झा की रिपोर्ट देखी कर्तव्य पथ से, और इस वक्त लाइव भी हमारे साथ केशव झा जुड़े हुए हैं दिल्ली से। आसमित सिन्हा भी हमारे साथ पटना से फिलहाल लाइव जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। बहरहाल आप तस्वीरें लगातार देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह जगह पर विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। और सबसे पहले हम जाएंगे केशव झा के पास, क्योंकि केशव ने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि विजिबिलिटी कितनी कम है और लोगों
की मुश्किलें केशव लगातार बढ़ती जा रही है। खबर यह भी कि प्रदूषण से निजात पाने के लिए एनडीएमसी ने बड़े एंटी स्मॉग गन तैनात किए हैं। क्या ये काम कर रहे हैं? बिल्कुल महिमा, आपने सही कहा कि दिल्ली वालों को बढ़ते प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए एनडीएमसी ने जरूर एंटी स्मॉग टावर जगह जगह तैनात किए हैं, जिससे पानी का फुहारा निकलता हुआ आपको दिख जाएगा जब आप एनडीएमसी के एरिया में घूमेंगे। लेकिन ये काम करता हुआ आपको कोई असर नहीं दिख रहा है इसका, क्योंकि दिल्ली के आसमान में आज भी जो एक्वा का लेवल है वो 500 के करीब दर्ज किया गया और साफ तौर से आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ स्मॉग की चादर देखने को मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज और कल दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश होती है तो ये जो एक्वा का लेवल है वो इससे जरूर लोगों को निजात मिलेगा, क्योंकि पिछले दिन हमने देखा था दिवाली से एक दिन पहले जिस तरह से दिल्ली में बारिश हुई थी, उसके बाद पोल्यूशन का लेवल कम हुआ था। लेकिन अभी फिर एक बार जो पोल्यूशन का लेवल है वो 500 से ज्यादा है। खासतौर से दिल्ली एयरपोर्ट के इलाके की बात करें या आनंद विहार की बात करें या रोनी की बात करें, इन सब इलाकों में सबसे ज्यादा एक्वा का लेवल आपको देखने को मिलेगा। 500 से ज्यादा इन इलाकों में दर्ज किया गया है। अभी फिलहाल मैं कर्तव्य पथ पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे पार्लियामेंट और नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक आपको सही नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि सुबह 10:30 बज रहे हैं। सूरज का रोशनी भी अभी जमीन पर नहीं आ पाई है, क्योंकि इतनी स्मॉग की जो चादर है वो दिल्ली के आसमान में दिख रही है, जिसके कारण सूरज की रोशनी भी जमीन पे किसी को दिख है। और आप कह सकते हैं कि इसके कारण दिल्ली वाले बहुत ज्यादा परेशान है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही है। मॉर्निंग वॉक पे बहुत कम संख्या में लोग निकल रहे हैं, जिसके कारण अस्पतालों में भी जो मरीज हैं खासतौर से सांस लेने के जो दिक्कतों के साथ बहुत ज्यादा पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। अब अगर अनुमान लगाया जाए कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, अगर बारिश होती है दिल्ली में तो जरूर एक राहत तरफ यहाँ पर मिलेगी लोगों को। आपने तस्वीरें दिखाई है और ऐसे में केशव, इससे पहले जब हम तस्वीरें देखते थे केशव, तो आप बिल्कुल तड़के अगर आप बिल्कुल सुबह देखेंगे तो तब ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती थी। लेकिन 10:30 11 बजने वाले और तब भी ऐसी तस्वीर सामने आ रही, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कितना प्रदूषण बढ़ रहा है। आप दोनों के पास मैं लौटूंगी, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर क्यों प्रदूषण बढ़ रहा है। ये आपको हम बताते हैं कि प्रदूषण के बढ़ने की वजह क्या है और अब इसकी जानकारी आपको देंगे। पराली जलाने की वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार को। यहां पर पराली जलाने की वजह और वाहनों की ज्यादा संख्या प्रदूषण के लिए जिम्मेदार मानी जा रही है। 2 पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं, वाहनों की ज्यादा संख्या और पराली निर्माण कार्यों की वजह से भी प्रदूषण की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो इंडस्ट्रीज है उनका निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फैक्ट्रियों, कोयला आधारित पावर प्लांट से भी प्रदूषण की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से भी AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तमाम वो पॉइंट्स है जिसकी वजह से दिल्ली NCR में प्रदूषण की समस्या से लोग परेशान है। और ऐसे में देखिए लगातार हमारे साथ केशव झा भी जुड़े हुए हैं और केशव के साथ साथ अस्मित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार पटना आपको ले चलते और पटना की जानकारी लेते अस्मित से कि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है। क्या इतना ही प्रदूषण वहां पर भी जैसा दिल्ली NCR का हाल? में भी बहुत अच्छा, आप नहीं कह सकते कि AQI लेवल जो बिहार स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ से डिस्प्ले हो रहा है उसमें 380 के लगभग जो है AQI पहुंच गया है। और पटना नगर निगम इसको लेकर के भले ही तैयारी का दावा क्यों ना कर रहा हो और ये कह रहा हो कि वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन से जो है छिड़काव किए जा रहे हैं, लेकिन हर दिन जो लोग निकल रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए वो मास्क लगाकर निकल रहे हैं। सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कई ऐसी बीमारी है जिसका सामना कुछ लोग तो पटना के लोग करने भी लगे हैं। देखिए, इसको लेकर के तैयारी भले पटना नगर निगम की ओर से की जाती हो, लेकिन ये तैयारी उतनी बड़ी नहीं आप कह सकते हैं कि आप पॉल्यूशन से बहुत ज्यादा हद तक काबू पा सकते हैं। अगर आपको प्रदूषण से निपटना है या फिर पॉल्यूशन हर दिन जो AQI लेवल 300 के पार जा रहा है उससे अगर निपटना है तो बड़ी तैयारी आपको करनी होगी। हालांकि पटना नगर निगम ये दावा करता है कि बहुत हद तक हमने पॉल्यूशन पे कंट्रोल पा लिया है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। जो डिस्प्ले बोर्ड है वो साफ तौर पे बताता है कि 380 के लगभग, आज पटना का जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वहां पर 380 के लगभग AQI लेवल है और ये बताता है कि पटना का भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। यानी कि पटना के लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप दोनों के पास मैं फिर से लौट रही हूँ क्योंकि हवा में जहर है और दमघोटू हवा से लोग परेशान। क्या क्या असर आप पर पड़ सकता है ये अब आप जान लीजिए। और देखिए लगातार घुटती सांस और बारिश से जो आस ये है कि अब हो सकता है प्रदूषण कम हो जाए। किससे सबसे ज्यादा खतरा है? अस्थमा और डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस का खतरा लगातार बढ़ जा रहा है। हवा में जहर है, PM 2.5 का
स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। किसे सबसे ज्यादा खतरा, ये इस वक्त भारत 24 आपको बता रहा है। अस्थमा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ये खतरा लोगों पर लगातार केशव बढ़ता जा रहा है। और नियंत्रण कैसे होगा है सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि मैं खबर पढ़ रही थी कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो बोर्ड बने हुए, कमेटियां बनी हुई है, 50% यानी कि 50% पद खाली है। आपने सही कहा कि वैकेंसी नहीं निकल रही है और पद बहुत खाली हैं। हालांकि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, खासतौर से दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जहरीली हवा में सांस लेने के लिए लोग मजबूर है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपको याद होगा, उनके पुराने भाषण जब आप सुनेंगे तो वो अक्सर कहते थे कि दिल्ली में जहरीली हवा के लिए जिम्मेदार पंजाब है। लेकिन अब वो पंजाब पर मौन नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है। लेकिन हालिया कई ऐसे रिपोर्ट आप पढ़ेंगे, जैसे कि नासा की रिपोर्ट भी कहता है कि सबसे ज्यादा पराली जलाने के जो मामले हैं सामने जो आ रहे हो पंजाब से आ रहे हैं, जिसके कारण दिल्ली के आसमान में जहरीली हवा साफ तौर से देखने को मिल रहा है और उसमें लोग सांस लेने के लिए मजबूर हैं। इस पर केजरीवाल कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार पंजाब में बन गई है और दिल्ली में खासतौर से अब तो वो हरियाणा सरकार और यूपी सरकार पर निशाना साध रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जब चेतावनी भी दी थी पंजाब सरकार को, तो पंजाब सरकार ने ये टिप्पणी की थी कि हमने केस दर्ज किए हैं किसानों पर। हालांकि जो हमारे संवाददाता वहां पर जुड़े हुए थे वो जानकारी दे रहे थे कि मध्यम और जो छोटे किसान हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है, जो बड़े बड़े किसान हैं उन पर किसी तरह का एक्शन फिलहाल नहीं लिया जा रहा है। लौटेंगे आपके पास। अस्मिता, आप ये बताइए कि पटना में प्रदूषण से निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, और दूसरी बड़ी बात, लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए पटना में बहुत बड़ी तैयारी नहीं दिखती है महिमा, क्योंकि पॉल्यूशन आज से नई दिवाली के बाद से लगातार पटना के लोग महसूस कर रहे हैं, इससे सामना कर रहे हैं। लेकिन पटना नगर निगम की तरफ से मैं खुद देखता हूँ सुबह में कि 2-3 गाड़ियां ही दिखती है, जो वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन जिससे पानी का छिड़काव किया जाता है पत्तों पर या फिर सड़कों पर, उससे ही एक काबू पाने की पाने का जो तरीका है वो नगर निगम की तरफ से दिखता है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई ऐसा अधिकारी या फिर कोई ऐसे सीनियर लीडर का कोई बयान आज तक नहीं आया कि पॉल्यूशन को लेकर के बिहार के लोग कितना सामना कर रहे हैं। भले ही पटना नगर निगम का ये दावा रहता है वो बहुत जल्द 300, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले AQI लेवल जो था वो 400 के पार था, और पटना नगर निगम ने ये दावा किया है कि अब 300 के नीचे हमने AQI लेवल को लाया है, यानी कि पॉल्यूशन पे हम यानी कि प्रशासन और सरकार यहाँ पर उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आ रही है इसमें, जैसा कि आपको एक्टिव होना चाहिए था। आप दोनों के पास में लौट रही, और कैसे अपना बचाव करना चाहिए आप सभी लोगों को, ये भी भारत 24 आपको बताएगा ग्राफिक्स के जरिए। और देखिए लगातार प्रदूषण की समस्या, दमघोटू हवा से लोग परेशान है, और अब आपको हम बताएंगे कि कैसे आप अपना बचाव करें। जब आप घरों से बाहर निकलते तो क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, योग और प्राणायाम आप करें। सुबह सुबह जागो भारत के जरिए भी हम आपको योग बताते हैं, आप कैसे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, कैसे योग करके आप निरोग रह सकते हैं, ये आपको हम बता रहे हैं। उसके अलावा सूर्य नमस्कार आप कीजिए। सूर्य नमस्कार भी भारत 24 आपको करके बताता है सुबह सुबह, तो आप जरूर हमारे सुबह वाले बुलेटिन में देखा कीजिए। गुड़ का सेवन आप कर सकते हैं, और गुड़ का सेवन करके आप बचाव कर सकते हैं। सेंधा नमक के गरारे आपको करने चाहिए, तो ये हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा देखिए घरों से बाहर अगर आप निकलेंगे तो मास्क जरूर लगाइए। बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल आपको रखना होगा, ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, पूरी तरह से अलर्ट रहे, और डाइट अच्छे से ले। डॉक्टर्स की सलाह आपको लेनी चाहिए। और ये भी हम आपको बता रहे हैं कि प्राणायाम आपको करना है, अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, योग आप कर सकते हैं। ये तमाम जानकारी हम आपको देने की कैसे बचाव करना है। लेकिन अब आपको और जानकारी हम आपको देते हैं कि प्रदूषण से किन बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता है। सांसों से जुड़ी बीमारियों की आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको अस्थमा है तो आपकी समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। दिल की गंभीर बीमारियां हो सकती है आपको। तो देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि प्रदूषण की बढ़ती समस्याएं आपको और बीमार कर सकती है। प्रदूषण का किडनी पर भी असर हो सकता है। तो देखिए लगातार अब दिल्ली NCR के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किडनी डैमेज होने का भी खतरा यहां पर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया, ये भी आपको बताया कि कैसे आपको अलर्ट रहना है। हार्ट फेल, हाइपरटेंशन हो सकता है, और प्रदूषण से किन किन बीमारियों का खतरा लगातार आप पर हो सकता है, ये हमने आपको बताया। एक बार फटाफट से केशव का रुख कर लेते हैं। केशव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव, आपके पास स्टार्टिंग इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। भारत का मोस्ट वांटेड पाकिस्तान में ढेर यूनिस खान को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। युवाओं को